एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रेखा की विलेज लाइफ में। इस चैनल में मैं आप सबको अपनी सिंपल सी सीधी सादी विलेज लाइफ शेयर कर रही हूँ। आप सबके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। और हमारी लाइफ है ना, बिल्कुल ही सिंपल सी है। इसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई मतलब तामझाम नहीं है। जो हमारा डेली का रूटीन है, कैसे हम रहते हैं, बस वही सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो अगर आप सभी को मेरा रूटीन, मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज का व्लॉग। तो ये दिन है 6 सितंबर का और तारीख है तारीख है 6 सितंबर और दिन है शनिवार का। तो सुबह सुबह का टाइम है और 4 बजे मैं उठ गई थी। आज मुझे ना जाग थोड़ा सा जल्दी आ गई थी। जैसे मैं 3:45 का अलार्म लगाती हूँ। तो जैसे अलार्म बजा था ना, कई बार तो ये होता है जैसे अलार्म बंद करके हम 10 मिनट के लिए वापस सो जाते हैं और कई बार जाग आ जाती है। तो ऐसे होता है भी, जैसे है ना, रात को अगर थोड़ा जल्दी सो जाते हैं तो सुबह जाग जल्दी आ जाती है और रात को अगर लेट सोते हैं तो जाग थोड़ा सा लेट आती है। लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि 4 सवा 4 तक मैं उठ जाऊँ। तो आज मैं 4 बजे से पहले ही उठ गई थी और उठने के बाद फिर अपना जो लॉबी का गेट है वो खोला, मंदिर की लाइट जलाई, भगवान जी को प्रणाम किया। और फिर सबसे पहले तो मैं ना, क्योंकि बिलोना करती हूँ, मुझे 6 बजे तक बिलोना तैयार करना होता है लस्सी। और जो दूध हमारे निकालने के लिए आते हैं ना, तो वो लस्सी लेके जाते हैं। तो मुझे 6 बजे तक, मतलब 6 सवा 6 तक लस्सी तैयार करनी होती है। तो 4 बजे उठते ही सबसे पहले मैं ना बर्फ़ के डोंगे निकाल कर पानी में बर्फ़ डाल देती हूँ, क्योंकि अगर बर्फ़ डालेंगे तो मशीन के टूटने का डर रहता है। तो मैं 4 बजे उठते ही पानी में बर्फ़ डाल देती हूँ। तो 5 बजे तक, 5 सवा 5 तक बर्फ़ पिघल जाती है ना, तो फिर मैं मतलब दही में पानी ठंडा डाल के और फिर मशीन लगा देती हूँ। तो बस फिर वो बर्फ़ डाली, बर्फ़ डालने के बाद फिर डोंगे वापस भर के रख दिए हैं फ्रिज में। और ठंडा पानी तो पीना हमने बंद कर दिया है। हम सिर्फ ताज़ा पानी ही पीते हैं आर ओ का। और कैंपर मैंने रख दिया है तो बर्फ़ वगैरह नहीं डालती मैं। तो बस सिंपल सीधा ताज़ा पानी पीते हैं। तो बर्फ़ के डोंगे फ्रिज में रखने के बाद ना, फिर मैंने अपने लिए थोड़ा सा गर्म पानी किया, जो मैं सुबह सुबह खाली पेट पानी पीती हूँ गर्म, वो पिया और फिर लगी अपने काम पर। तो गर्म पानी पीने से ना शरीर में मतलब एक फुर्ती सी आ जाती है। तो बस पानी पीने के बाद मैं झाड़ू लगाई मैंने पूरे घर में। और झाड़ू पोछे का काम है ना, मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। जब सभी सो रहे होते हैं ना, तभी कर लेती हूँ मैं, क्योंकि फिर जैसे सभी जग जाते हैं ना, फिर मेरे से काम होता ही नहीं है। क्योंकि फिर और काम बहुत आ जाते हैं, छोटे छोटे काम ना बहुत हो जाते हैं। और फिर घर भी हमारा काफ़ी बड़ा है, तो मैं साफ़ सफाई का जैसे काम है ना सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। तो कभी कभी रूटीन बिगड़ भी जाता है, ये नहीं अभी हर टाइम यही रूटीन हो, लेकिन कोशिश यही रहती है कि मैं सुबह 4 बजे उठ के फटाफट से अपना झाड़ू पोछे का काम निपटा लूँ। तो जिस कमरे में सौरव के पापा सोते हैं ना, बस वो कमरा नहीं छेड़ती मैं, वो बंद रखती हूँ। और बाकी सारे घर में साफ़ सफाई कर लेती हूँ मैं। और बाहर भी बाखल में झाड़ू निकाल लेती हूँ। पशुओं वाली साइड जो काम होता है, गुड्डू के पापा उठते हैं 6 बजे, तो 2 घंटे में ना लगभग सारा काम मैं निपटा लेती हूँ, आधे से ज़्यादा। तो बस झाड़ू मैंने पूरे घर में लगा दिया है और अभी पूरे घर में लगाऊंगी पोछा। और 4 बजे उठते ही ना मैं सबसे पहले झाड़ू पोछे का काम निपटा। तो पशुओं वाली साइड भी नहीं जाती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा जैसे लाइट वगैरह जलाऊंगी तो पशु भी खड़े हो जाते हैं फिर। तो फिर वो ना जैसे गोबर वगैरह होता है ना, उनको एकदम कचर देते हैं। तो मैं वहाँ की लाइट नहीं जलाती, ना ही मैं बाहर जाती हूँ। और मेन गेट भी भाई मैं 4 बजे नहीं खोलती हूँ। कई लोग जैसे मेन गेट गली वाला 4 बजे खोल देते हैं, मैं नहीं खोलती। मैं तो है ना सिर्फ लॉबी का गेट खोल देती हूँ और अंदर काम कर लेती हूँ मैं, क्योंकि 4 बजे बहुत अंधेरा होता है। और फिर हम खेतों में ढानियों में रहते हैं, सभी लोग अंदर सोते हैं,
तो जब 5 बजे मेरी जेठानियाँ भी उठ जाती है, फिर मैं अपना मेन गेट खोलती हूँ। तब मैं 5 बजे तो 5 सवा 5 तक अपना अंदर का काम निपटाती रहती हूँ। तो अंदर मेरा झाड़ू पोछा सारा हो गया है और अभी मैं आ गई हूँ बाहर पशुओं वाली साइड। तो बस गाय को तो मैंने चाट मिला दिया है, आधी चाट अभी मिला दिया है और आधी जब दूध निकालूंगी ना तब मिला दूँगी। हरा अभी है नहीं और हरे के बिना तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और रोटी को भी मिला दिया और अभी मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ अभी यहाँ पे। तो मैंने ना बाहर सारे झाड़ू लगा दी, बाहर बाखल में भी झाड़ू लगा दी और फिर मैं मेरी जेठानी के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ। तो मॉर्निंग वॉक करके आई और उसके बाद फिर मैं बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि दूध निकालने वाले भी आ गए हैं, गुड्डू के पापा भी उठ गए हैं। तो वो दूध निकालने से पहले, जैसे अगर मैं चाय पहले बना देती हूँ ना तो वो चाय पी लेते हैं, उसके बाद दूध निकालते हैं। तो चाय मैंने मेरी, गुड्डू के पापा की और जो दूध निकालने आते हैं उनकी ही बनाई है। सौरभ से पूछा था मैंने भी वो चाय लेगा या जूस लेगा, तो वो कहने लगा भी मम्मा मैं तो जूस लूँगा, चाय नहीं लूँगा। तो फिर मैंने उसके लिए एक गिलास जूस बना दिया है, अपने लिए नहीं बनाया है, मैं चाय पीऊँगी। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम ये होता है ना, भी आजकल मौसम ना सुबह सुबह ठंडा हो गया है, बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया। गर्म पानी से तो नहाना पड़ता है आजकल, ठंडे पानी से तो नहाया भी नहीं जाता। तो फिर मैंने सोचा मैं तो सुबह सुबह चाय ही पीऊँगी और चाय पीती हूँ मैं, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए चाय पीने के साथ, मुझे अकेली चाय अच्छी नहीं लगती। और चाय पी, चाय पीने के बाद फिर सौरभ को रेडी किया, सौरभ को स्कूल मतलब वैन आ गई थी, वैन में चढ़ा दिया है और उसके बाद मैं फिर चली गई थी सीधा नहाने। नहा कर आई हूँ, पूजा पाठ की है और फिर करूँगी मैं अपने खाने की तैयारी। तो आज है ना बाहर का काम गुड्डू के पापा ने कर दिया है, क्योंकि कई बार तो ये होता है भी ये कहीं जैसे आना जाना लगा रहता है, अभी बड़ा परिवार है, कहीं चले जाते हैं तो मुझे पशुओं वाला काम करना पड़ता है। वरना कभी कभी ये है ना पशुओं का नहलाना धुलाना, वहाँ से थोड़ी सी साफ़ सफाई जो करनी होती है, एक बार साफ़ सफाई तो मैं सुबह सुबह कर देती हूँ, लेकिन जैसे वहाँ से ना थोड़ा मतलब धोना होता है आंगन वगैरह, तो कई बार वो कर देते हैं, कई बार मैं कर देती हूँ। तो आज तो पशुओं को नहलाने धुलाने का काम इन्होंने कर दिया है और तब तक मैं अपना खाना बनाऊँगी। तो घी गर्म होने के लिए रखा था मैंने, जैसे तो मक्खन निकालती हूँ ना डेली, तो मतलब जिस बर्तन में मैं निकालती हूँ ना मक्खन, तो वो भर गया था। फिर मैंने घी को भी अच्छे से तपा लिया है, इसे तो मैं निकाल के रख दूँगी और दूध भी गर्म करके रख दिया है। और आज सब्ज़ी में बनाने वाली हूँ मैं प्याज टमाटर की चटनी ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये भी है ना लस्सी के साथ बहुत अच्छी लगती है। और ये पता क्या हुआ, जैसे हम सब्ज़ी के तड़का लगाते हैं ना, तो उसी तरीके से ही बनाऊँगी मैं। जैसे प्याज भून के, प्याज हरी मिर्च को घी में भून लिया अच्छे से और फिर उसमें मसाले डाल के और टमाटर डाल के बस इसको मतलब 5 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक ये मसाले अपना घी ना छोड़ते तब तक पकाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगती है। ये वाली चटनी मैं सब्ज़ी के तड़का लगा रही थी, तो मैंने वैसे ही थोड़ी सी निकाल के सौरभ को खिलाई, तो सौरभ को बहुत ही अच्छी लगी थी। तो कहने लगा मम्मा ये वाली चटनी दोबारा बनाना। तो आज मैंने सोचा चलो ये वाली चटनी ही बना लेते हैं और बहुत अच्छी लगी गुड्डू के पापा को भी और सबको अच्छी लगी। तो ये हुआ भी एक नई सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो बस अभी हमारी चटनी हो गई है तैयार और गुड्डू के पापा भी अपना नहा धो के रेडी हो गए हैं। मौसम तो ख़राब ही है, बारिश वाला बना हुआ है, लेकिन इनको भी अपनी ड्यूटी पे तो जाना ही है। तो बस फटाफट से खाना तैयार कर लेती हूँ और फिर मुझे सौरभ का टिफ़िन तैयार करके इनको दे दूँगी मैं अपना, और फिर करूँगी मैं बाहर का काम। तो बाहर का काम भी इसी बीच में मैं चाट चढ़ा कर आई हूँ बनने के लिए और छोटे मोटे काम और भी मैं बाहर के करके आई हूँ, क्योंकि हर काम तो हम शूट नहीं कर सकते ना हर काम को, तो छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बस फिर खाना बन गया है, अभी मैं गुड्डू के पापा को खाना देकर आई हूँ, वो अपना लंच कर रहे हैं और सौरभ का टिफ़िन पैक करूँगी और उसके बाद फिर मैं भी अपना नाश्ता करूँगी और फिर किचन साफ़ करूँगी। किचन साफ़ करने के बाद फिर मुझे बाहर काम है अभी मुझे, तो वो काम करूँगी। कपड़े धुलने
को रखे थे वो सुखाऊंगी। वो तो मैं अंदर ही सुखाऊंगी स्टैंड पे ही, क्योंकि अभी तो मैं ना बाहर सुखाती नहीं हूँ कपड़े, क्योंकि मौसम का कुछ भी पता नहीं है। एकदम से बारिश आ जाती है, एकदम से धूप निकल आती है, तो फिर भी मैं विश्वास नहीं करती हूँ। तो मैं कपड़े बाहर, जैसे बाहर वाली बैठक है ना, उसमें ही सुखाऊंगी, स्टैंड पे सुखा दूँगी तो वो सूख जाएंगे। और आजकल सूखने में भी बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ये होता है बाहर वाले कमरे में ना पंखा नहीं लगा हुआ है, तो वो अभी गुड्डू के पापा लगाएंगे। वो ख़राब हो गया था तो उसको ठीक करवाया है, तो वो लगवाएंगे। और फ़ैन चला लेते हैं तो फिर भी कपड़े सूख जाते हैं, वरना सूखते नहीं हैं। और बस, तो काम तो मेरा सारा हो गया है। और आज मैंने आप सबके साथ सौरव के स्कूल जाने तक का रूटीन शेयर किया। और चलिए, यही आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।